Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I'm your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the class 12 5th unit Werner's theory and the introduction of the coordination compounds. Okay? So आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए. सो आज के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स वर्नस थ्योरी से रिलेटेड क्लियर हो सके. ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, basically the coordination compounds, they are the backbone of modern inorganic and bioinorganic chemistry. Okay, they are complex compounds in which a central metal atom or ion is bound to a number of anions and neutral molecules by sharing of electrons, coordinated bonds. Okay, so मिडिल में एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो सकता है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो न्यूट्रल और एनायंस, इसको ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है या एंड स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है. ठीक है, किसी भी जियोमेट्री प्रेजेंट हो सकता है. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली क्या है कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है इन व्हिच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस. यहाँ पर एनायंस प्रेजेंट हो सकते हैं और न्यूट्रल एटम्स, क्योंकि यहाँ पर कोई कैटायंस प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो इसीलिए कोई भी कैटायन प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो बेसिकली वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, सो वर्नर्स थियरी एक्चुअली क्या है कि ये ना सर अल्फ्रेड वर्नर इन 1898 फर्स्ट प्रपोजल दिया था. ठीक है, इस केस में क्या है कि इन्होंने फर्स्ट ट्राई किए थे कि कैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ओरिएंटेशन होता है, बॉन्ड लेंथ एंड स्पेयर्स. ठीक है, इसका जो डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, ये सारे के सारी चीज ये इस थ्योरी की वजह से हमें मालूम पड़ा है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है कैसे हो सकता है ये उन्होंने डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम. ठीक है, why do we study the Werner's theory? Werner's theory, its importance. Okay, so इसमें ना बेसिकली 3 मेन रीजंस होता है. नंबर 1, स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री. Number 2, primary and secondary valency. Primary and secondary valency. Okay, and number 3, isomerism. Okay, इस फर्स्ट पॉइंट से स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. ओके, इन 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. इस पॉइंट से हम जान सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर अरेंज्ड हुए इन द सेंट्रल मेटल एटम. ओके, एंड थर्ड पॉइंट, आइसोमेरिज्म. ये हमें डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है कि हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. जैसे हमने बोला है कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, एंड इस तरीके से किसी भी ओरिएंटेशन में, स्ट्रक्चर में, जियोमेट्री में प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, सो ये वर्नर्स थ्योरी से हम समझ सकते हैं. सो 3 बेसिक रीजंस है. सो व्हाट इज द वर्नर्स थ्योरी? व्हाट इज द वर्नर्स theory? सर वर्नर ने COCl2 को एमोनिया के साथ रिएक्ट करवाने के बाद एक कंपाउंड उन्हें प्राप्त हुआ, COCl3 6NH3. ठीक है, सो ये जो कंपाउंड यानी कम्प्लेक्स है ना, सो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ओरिएंटेशन होता है, ये जानने की उनकी बहुत ज्यादा उत्सुकता हुआ है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको ट्रीटमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट
सो उन्होंने COCl3 के साथ ट्रीटमेंट कर दी है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को, एंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस कॉम्प्लेक्स की ट्रीटमेंट के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो है 3 मोल ऑफ AgCl, जो व्हाइट PPT। सो यहां से उनको मिला है AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl। सो एक फाइनल कंक्लूजन में इस रिएक्शन के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने कंक्लूजन दिया है जो है कंक्लूजन। सेंट्रल मेटल एटम ये 2 टाइप्स बॉन्डिंग करते हैं। एक होता है डायरेक्ट बॉन्ड एंड सेकेंड इनडायरेक्ट बॉन्ड। जैसे ये COCl3 6NH3 के केस में ये जो सेंट्रल मेटल एटम दैट इज कोबाल्ट डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन करे थे NH3 के साथ, एंड इनडायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था विथ Cl2। सो डायरेक्ट बॉन्ड ये जो फॉर्मेशन हुआ है विथ NH3, इट doesn't react with AgNO3, it doesn't react with AgNO3, बट इनडायरेक्ट बॉन्ड जो Cl2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, इट easily reacts with AgNO3, इसीलिए हमें 3 मोल ऑफ AgCl की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ ये जो CONH3 6Cl3 ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था, ये था फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। एंड ये जो फॉर्मेशन हुआ था डायरेक्ट बॉन्ड एंड इनडायरेक्ट बॉन्ड, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। डायरेक्ट बॉन्ड जो है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, ओके। दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, ओके। वाइल द इनडायरेक्ट बॉन्ड ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड ये आयोनाइजेबल है। तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी, तो देखिए ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, सेंट्रल मेटल एटम में 2 टाइप्स की वैलेंसी प्रेजेंट होता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड है सेकेंडरी वैलेंसी। तो CONH3 6Cl3 इस कंपाउंड में CONH3 6 +3 एंड 3Cl माइनस, ठीक है। सो ये इस तरीके से 2 टाइप्स ऑफ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें नंबर 1 पॉइंट पर है +3 चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फेयर दैट इज CONH3 6, यह है टोटल कोऑर्डिनेशन स्फेयर, राइट। तो +3, ये जो +3 है ना, यही कोऑर्डिनेशन स्फेयर की प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी दैट इज +3 एंड सेकेंडरी मतलब ये जो 6 है ना, ये 6 ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6। नंबर 2,
प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न थियरी में ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर विच इज इक्वल टू +3, ठीक है। सो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर प्राइमरी वैलेंसी दिया गया है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, या फिर अब बोल सकते हो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही है इसका प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं हम, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, विच इज इक्वल टू 6। नंबर 3, प्राइमरी वैलेंसी ये आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल यानी कि जो Cl 3Cl है, Cl माइनस यानी कि आयोनाइजेबल है, तो 3Cl माइनस। वहीं पर अगर आप देखो कि सेकेंडरी वैलेंसी तो अब NH3 जो कि नॉन आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल, जैसे NH3 है ना, आप इसको NH4+ इसमें नहीं लिख सकते हो क्योंकि NH3 एक कंपाउंड है, एटम है, सो ये नॉन आयोनाइजेबल है, न्यूट्रल एटम है, ओके, ठीक है। तो फिर एनाइन प्रेजेंट हो सकता है या फिर न्यूट्रल एटम, कोई भी कैटायन प्रेजेंट नहीं हो सकते यहाँ पर। नंबर 4, प्राइमरी वैलेंसी बाय नेगेटिव आयन दैट इज Cl माइनस। इस केस में यहाँ पर नेगेटिव आयन जो है ना वो Cl माइनस है, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी को देखोगे, सेकेंडरी वैलेंसी बाय नेगेटिव आयन और अ मोलिक्यूल, जैसे यहां पर मोलिक्यूल क्या है NH3, ओके। नंबर 5, इसका रिप्रेजेंटेशन। सो प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लाइन से, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। वहीं पर अनदर एक्स्ट्रा पॉइंट, जो सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये इसका जो शेप या फिर जियोमेट्री है ना, इस शेप एंड जियोमेट्री सेम चीज नहीं है, जो जियोमेट्री है ना इसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। आइदर ये ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लानर होगा, ये बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिफाइन करता है, ओके। नाउ कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को। सो प्राइमरी वैलेंसी दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। सो फर्स्ट एग्जांपल है CO यानी कि कोबल्ट, NH3 6 एंड Cl3 जो हमारे गिवन कम्प्लेक्स था, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो जैसे CO है ना, हम इसको CO इस तरीके से लिख देंगे, एंड 6 क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनटू ये मॉलिक्यूल NH3 है प्लस Cl3, तो 3Cl इज इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल ओवरऑल चार्ज इसमें 0 है क्योंकि न्यूट्रल है ये, ओके। सो CO प्लस 6, अभी देखो ये जो NH है ना ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इंटू 0 प्लस 3 एंड Cl जो ना ये Cl माइनस आयन है, -1, तो इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो कैलकुलेशन अगर करें सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ये इसका PV यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज 6, ओके। अनदर एग्जांपल FeCN6 -4, ओके। सो ये देखो ये ना न्यूट्रल नहीं है क्योंकि ये एक आयनिक पार्ट है, -4 चार्ज है इसमें, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Fe प्लस 6Cn यानी कि साइनाइड आयन प्रेजेंट है, सो 6 इंटू
Cn is equal to -4. So Fe and each Cn gives -1. So 6 into -1 is equal to -4. So Fe which is equal to +2. So +2 इसका प्राइमरी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके वहीं पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम काउंट करें सो है 6 which is equal to Sv. ओके सो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्नर्स स्ट्रक्चर ऑफ complex by Werner's theory. So COCl3 6NH3 ओके इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं देख लो. देखो यहाँ पर 6 है. 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका. सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से होता है. 4 सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट 4 NH3 सेम प्लेन में प्रेजेंट होता है. NH3 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 and NH3 and 2 NH3 one is above the plane and one is below the plane. So this is the octahedral geometry. So इस केस में 3Cl प्रेजेंट है जो कि इसका सेकेंडरी वैलेंस है और हमने सेकेंडरी वैलेंस के रिप्रेजेंटेशन में कैसे देखा कि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो सकता है राइट. सो अब इसमें कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि आप किस तरीके से कहां पर इसको ओरिएंटेशन करोगे. अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास 3Cl3 को कर दो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है सो Cl डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ओके सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर represented by bold line and primary valency जो डॉटेड लाइन है. ठीक है यहाँ पर Cl प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पर डॉटेड लाइन है एंड NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए बोल्ड लाइन है. ओके तो अनदर एक स्ट्रक्चर्स जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर COCl3 NH3 एंड अनदर स्ट्रक्चर जो COCl3 5NH3 है. ठीक है सो इसको हम कैसे देख सकते हैं. देखो 5NH3 है. ठीक है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है इसमें. तो CO 4 प्लेन में 1 above and 1 below. तो NH3 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 मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम डिस्टेंस. सो NH3 देखो 5 NH3 ऑक्युपाइड है बट 1 वैकेंट अभी भी. तो यहां पर हम क्या करेंगे ये जो Cl3 है ना 3Cl है इसमें से एक Cl यहां पर आ जाएगा. देखिए ये जो Cl है ना ये साथ साथ क्या है कि सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है एंड अनदर जो 2Cl3 प्रेजेंट है ना ये Cl3 किसी भी पोजीशन पर ऑक्युपाई कर सकते हो. ठीक है सो अगर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना तो इसका कोऑर्डिनेशन अगर आप इसको एक्ट करवाते हो विथ AgN वो 3 से सो यहाँ पर फ्री Cl प्रेजेंट है. ये Cl जाकर इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड 2 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूस करेगा. ठीक है क्योंकि ये जो Cl है ना ये सेकेंडरी यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है. ओके सो अभी इसको देख लेते हैं. CO सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री NH3 NH3 NH3. ठीक है सो देखिए यहाँ पर अभी भी 3 वैकेंट प्लेसेस प्रेजेंट है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो Cl3 है ना ये Cl3 ऑक्युपाइड हो जाएगा. ठीक है सो अगर आप इसको AgNO3 से ट्रीटमेंट करवाते हो देन नो प्रेसिपिटेट बॉन्ड. ओके
एंड अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हो, सो ये है इसका स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CONH3 3Cl3, ओके। एंड वहीं पर अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है CONH3 5Cl, एंड ये जो Cl है ना, ये Cl बाहर स्फीयर की बाहर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू दिस थ्योरी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।